हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 जो कि सप्लाई और डिमांड के बारे में है, उसमें एक केस स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और ये केस स्टडी है फ्रेंड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आज उसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम कोई केस स्टडी करें, थोड़ा सा हमें इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना होगा, क्योंकि चैप्टर में हमने इस कॉन्सेप्ट को भी अभी तक समझा नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को ईपी से डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होता है, पी फॉर प्राइस होता है ना, और ई फॉर इलास्टिसिटी होता है। इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। मतलब यहाँ पर अगर मैं डिमांडेड लिख दूँ तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये होता है फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है इसका फार्मूला। कितना क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हुआ है और कितना उसके प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ है, उसी को जब आप डिवाइड कर देते हैं तो वही फ्रेंड्स आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बनता है। ध्यान रखने वाली बात ये होती है फ्रेंड्स कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है वो हमेशा निगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटता जाता है। यानी कि डिमांड और प्राइस में अगर हम बात करें तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अपोजिट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है या इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। तो जैसे अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी तुरंत ही। कहने मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको एग्जांपल दूसरे चैप्टर में पढ़ाया भी है, कि अगर मैं सेब मान लीजिए 10 रुपये किलो बिकने लगेगा तो आप हो सकता है 20 किलो सेब अपने घर ले जाएं। लेकिन अगर सेब जो है आपका 100 रुपये किलो बिकने लगेगा तो हो सकता है आप 1 या 2 किलो ही ले करके जाएं। तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ा और डिमांड घटी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी। बड़ी क्लियर सी बात है। जहाँ दाम बढ़ा, कोई कार 6 लाख की आ रही है तो काफ़ी सारे लोग खरीद रहे हैं। अगर वही कार जो है 30 लाख की हो जाएगी तो कम लोग खरीदेंगे, डिमांड घट जाएगी। तो यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। फार्मूला परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड हुई है, क्वांटिटी की डिमांड जो हुई है उसके में कितना परसेंट चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई कितना परसेंट चेंज हुआ है प्राइस में, इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ये निगेटिव रहती है। अब फार्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स हमारा? यहाँ पर दो चीज़ें हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला चाहिए आपको और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका भी फार्मूला चाहिए। तो दोनों को समझते हैं। यहाँ पर एफ क्यू लिखा हुआ है, फाइनल क्वांटिटी। आई क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। एफ क्यू का मतलब फाइनल क्वांटिटी, आई क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी। उसी तरीके से एफ पी का मतलब हुआ फाइनल प्राइस और आई पी का मतलब हुआ इनिशियल प्राइस। यानी इनिशियल प्राइस मतलब शुरुआत में जो दाम था उसे इनिशियल प्राइस कहेंगे, शुरुआत में जो क्वांटिटी थी उसे इनिशियल क्वांटिटी कहेंगे, बाद में जो आएगा उसे फाइनल कह देंगे। जैसे अभी किसी चीज़ का दाम 10 रुपये है और बाद में वो जो है 30 रुपये हो जाता है, तो ये हमारा इनिशियल यानी इनिशियल प्राइस होगा आईपी, और ये हमारा एफपी हो गया यानी फाइनल प्राइस। अभी कोई चीज़ जो है 2 किलो डिमांड हो रही है और बाद में जाकर के 5 किलो डिमांड हो रही है, तो ये जो 2 किलो अभी डिमांड हो रही है ये इनिशियल क्वांटिटी है, और जो 5 किलो बाद में डिमांड हो रही है हमारी फाइनल क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि एफ क्यू क्या है, आई क्यू क्या है, एफ पी क्या है, आई पी क्या है। तो फार्मूला क्या बनता है? कितना परसेंट चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसके लिए क्या करते हैं, फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को घटाएंगे, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी करेंगे और इनटू इसको 100 कर देंगे। तो जो आपको मिलेगा वो होगा क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांड हुई है, यानी जो डिमांड है उसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है। उसके लिए फार्मूला क्या हो गया? फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी घटाएंगे, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई नया फार्मूला है। कोई नया फार्मूला नहीं है। जो बेसिक सी काम हम पहले करते थे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, बाद में वो 120 रुपये की हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट चेंज आया? तो भाई कोई चीज़ जो है पहले 100 रुपये की थी, अब 120 की हो गई, तो 20 रुपये बढ़ी। और पहले कितने की बिकती थी? 100 रुपये की बिकती थी, और इंटू 100, यही तो परसेंट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। कितना परसेंट बढ़ा? 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बिकने लगी, तो कितना परसेंट जो है उसका दाम बढ़ गया। तो कैसे निकालते थे हम लोग? यही तो करते थे फ्रेंड। 100 रुपये की चीज़ थी,
120 रुपये में बिकने लगी है कोई वस्तु जो है, तो हम कैसे निकालते थे, हम ये देखते थे दाम कितना बढ़ा 20 रुपये, पहले बिकती कितने की 100 रुपये की, इंटू 100 करते थे और परसेंटेज निकाल लेते थे, तो पता चला 20% इंक्रीमेंट हुआ है। यही चीज़ हम वहाँ भी कर रहे हैं। देखिए 20 कहाँ से आया, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, देखिए फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस, देखिए 100 यहाँ नीचे रखा हुआ है। वही चीज़ है, बस केवल लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है। दिमागी तौर पर यदि आप समझ सकें तो जो प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर यूज हो रहा है। इसी तरीके से प्राइस वाला हो गया, इसी तरीके से ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। तो अब मुझे इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। और अगर प्राइस करना है तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस कर दीजिए अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100 कर दीजिए, और आपका ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने फार्मूला लिखा किसके लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, जो हमने उसके लिए फार्मूला लिखा, उसी तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई भी होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछाते हैं, तो इसका भी फार्मूला सेम रहेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी फ्रेंड्स। वहाँ पर क्या था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड थी, कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डिमांड रहेगा, कितनी क्वांटिटी की डिमांड हुई है। और जब आप इसको चेंज करके सप्लाई में बदलोगे तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है डिवाइडेड बाई कितना परसेंट जो है प्राइस में चेंज हुआ है। ओके, तो आई बिलीव सेम फार्मूला है, बस डिमांड की जगह पर सप्लाई हो गया है। सप्लाई फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हमेशा पॉजिटिव आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे ही जो है डिमांड, मतलब डिमांड कह रहा हूँ सॉरी, वैसे वैसे ही सप्लाई बढ़ाता जाता है। मतलब कहने का, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की बिक रही है तो उसको हो सकता है कोई दुकानदार 2 किलो ही बेचे, लेकिन अगर कोई वही चीज़ जो है 100 रुपये की बिकने लगेगी तो दुकानदार क्या चाहेगा कि मैं 20 किलो या 100 किलो बेच दूं ताकि मुझे जो है ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो जितना ज़्यादा फ्रेंड्स दाम बढ़ेगा, सप्लाई उतनी ही ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जाती है। उसके पीछे एक कारण और भी होता है कि लोग उतना खरीदते भी नहीं है। जो चीज़ 10 रुपये की थी, जैसे प्याज का दाम 10 रुपये से बढ़ करके जब 100 रुपये हो जाएगा तो आप अपने घर पर कम प्याज लाने लगेंगे। जब आप कम खरीदोगे तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ी रहेगी, ज़्यादा प्याज मार्केट में अवेलेबल रहेगी, और दूसरा दुकानदार भी चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्याज 100 रुपये में बेचें ताकि हमको बेनिफिट हो पाए। ओके, तो ये हो गया, इसीलिए ये प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब एक एग्जाम्पल देखें फ्रेंड, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि हम बात क्या कर रहे हैं। मैंने बात की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, ईपी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। ये निगेटिव रहता है। कैसा रहता है फ्रेंड, डिमांड वाला जो है निगेटिव रहता है, क्योंकि डिमांड मतलब जो है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, बस ये इनवर्स रिलेशनशिप होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए लास्ट में यानी फाइनल क्वांटिटी कितनी थी उसमें से इनिशियल क्वांटिटी घटाएंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकाल रहे हैं कितना परसेंट चेंज हुआ है। अगर आप ओरल कर सकते हैं, मौखिक तौर पर कर सकते हैं, तो वैसे ही कर लीजिए, ये फार्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और उसी तरीके से जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होती है। यहाँ पर बस क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल की। एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करता है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस फ्रॉम 10 रुपये से 12 रुपये, देन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस फ्रॉम 100 टू 80। तो मतलब प्राइस का मतलब जो है, जो क्वांटिटी है, मतलब जो सामान है वो पहले 10 रुपये का था तो लोग 100 पीस खरीदते थे, अब वो 12 रुपये का हो गया है तो लोग अब उसे 80 पीस खरीद रहे हैं। ये बात आपको दे रखी है। तो इनिशियल प्राइस क्या है, आईपी, इनिशियल प्राइस 10 रुपये है। फाइनल प्राइस क्या है फ्रेंड्स, 12 रुपये। ऑब्वियसली यहाँ शुरुआत में 10 था, बाद में 12 हो गया। उसी तरीके से पहले क्वांटिटी कितनी डिमांड होती थी, इनिशियल क्वांटिटी 100 डिमांड होती थी। फाइनल क्वांटिटी कितनी हो रही है, फाइनल क्वांटिटी आपको 80 डिमांड हो रही है। क्लियर हो गया, देखिए क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। 10 रुपये इनिशियल प्राइस है, 12 रुपये फाइनल प्राइस है, क्योंकि लास्ट में 12 रुपये हो गया। उसी तरीके से क्वांटिटी पहले 100 डिमांड की जाती थी तो इनिशियल क्वांटिटी हमारी हो गई, और बाद में 80 क्वांटिटी डिमांड हो रही है तो ये फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी हमारी। क्लियर हो गया। तो अगर हमें ये सारी बातें पता चल गई हैं तो परसेंटेज चेंज जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज हुआ है और प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हुआ, वही दोनों परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला क्या था, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपान इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, ये होता है हमारा फार्मूला। फाइनल क्वांटिटी कितनी है हमारी, अभी हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में ही, फाइनल क्वांटिटी हमारी 80 है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी 100 है। उठा करके यही वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी 100
फाइनल क्वांटिटी 80 हमने उठा करके फार्मूले में रखा, तो फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपान इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, यही तो फार्मूला बना फ्रेंड्स। इसको इससे डिडक्ट हो जाएगा, 80 में से आप 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -20 आ जाएगा, वही -20 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने परसेंटेज चेंज कितना हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, 20% का हुआ है, 20% घट गई है। अगर इसको हम लैंग्वेज में समझें तो ये हुआ है कि 20% घट गई है। कैसे घटी है, पहले 100 पीस बिकते थे, अब 80 पीस बिक रहे हैं। क्लियर दिख रहा है कि 20% घट गई है 100 की वजह से, हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में फार्मूले से भी मैंने आपको समझा ही दिया देखने के लिए। उसके बाद में अब हमें चाहिए प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो पहले प्राइस कितना था 10, अभी कितना है 12, तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100, यही तो फार्मूला है। इससे ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा और 2 दहम में 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये प्लस में 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, मैंने कैसे निकाला प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ उसको कैसे निकाला। फाइनल प्राइस 12 रुपये है, इनिशियल प्राइस 10 रुपये है। डिवाइड में हमेशा इनिशियल प्राइस ही रखते हैं। कौन सा प्राइस रखें, शुरुआत वाला प्राइस, इंटू 100 करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 हट जाएगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, और इंटू 10 है, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो ये हमने प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, 20%, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ वो भी हमने देखा था। ये आपका इनिशियल क्वांटिटी है और ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है। तो फार्मूला क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपान इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। देखिए इनिशियल क्वांटिटी क्या है 100, इसीलिए यहाँ भी इनिशियल क्वांटिटी, यहाँ भी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। अब 100 से 100 हट जाएगा, और 80 में से 100 आप जब घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। 80 में से 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 20 आपको माइनस में मिल जाएगा। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में -20% हुआ है, और हमारी जो प्राइस में चेंजेस हुए हैं वो 20 हुए हैं, है ना। परसेंट नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम, लेकिन मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो -20 अपान 20, ये इससे हट जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये इससे कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस में। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर ऐसे ना समझ करके फार्मूला ऐसे है फ्रेंड्स एक्चुअल में, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में -20 आ गया, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 आ गया, हटाएंगे -1 आ जाएगा फ्रेंड्स आपका। देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड की वैल्यू -1 आ गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या एक्चुअल में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। एक सीधा एग्जांपल लिया है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछाता है, वो टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हम टेढ़े क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब हमको बेसिक की समझ होगी कि एक्चुअल में प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है ना। एक और बात है फ्रेंड, देखिए इस कैलकुलेशन में आपको जो प्राइस इलास्टिसिटी मिली वो माइनस मिली है। मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमेशा निगेटिव ही रहती है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि निगेटिव है, क्योंकि जब दाम 10 था तो लोग 100 पीस खरीदते थे, जब दाम 12 हो तो देखिए 80 ही पीस खरीदना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही दाम बढ़ेगा, प्राइस इधर बढ़ा उधर डिमांड घटी, ये हमेशा श्योर रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया बेसिक एक एग्जांपल जिसके थ्रू हमने प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में समझा। अब 3-4 केस स्टडी करते हैं जिससे हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, और साथ ही साथ में क्वेश्चन इन्हीं केस स्टडी टाइप के ही पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया अभी इसके पहले, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं नॉर्मली। ओके, तो अब डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट ₹25 पर यूनिट इज 1000। तो मतलब जब 25 रुपये की कोई चीज़ बिक रही है तो पर यूनिट जो डिमांड मतलब जो है उसकी 25 रुपये की एक यूनिट जब आप बेच रहे हैं तो 1000 मतलब जो है सेल हो रही है। प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड की है वो 1.5 है, तो डिमांड जो है 30 रुपये पर यूनिट पर कितनी रहेगी। क्लियर हो गया। देखिए समझिए, जब आप कोई चीज़ 25 रुपये का एक बेच रहे हैं तो 1000 लोग खरीद रहे हैं। अगर आप उसे 30 रुपये का एक पीस बेचेंगे तो कुल कितने लोग खरीदेंगे ये आपको पता करना है, जबकि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 1.5 दे रखा है। अब डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी है, इसका मतलब ये माइनस में रहेगी, ये बात भी हमें क्लियर हो जाती है। तो ये -1.5 होगा फ्रेंड्स। ओके, अब 25 क्या है, 25 है आपका इनिशियल प्राइस, 30 क्या है फ्रेंड्स फाइनल प्राइस। देखिए यहीं पर ही पहले 25 था अब 30 हो गया है, तो इनिशियल प्राइस 25, फाइनल प्राइस 30 हो गया। अच्छा ये क्या है 1000 क्या है, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, शुरुआत में कितना बिकता था 1000 बिकता था। फाइनल क्वांटिटी क्या है, फाइनल क्वांटिटी हमारी x है, मैंने x मान लिया भाई कि अगर जो है
जब 30 रुपये का सामान होगा तो एक्स सामान बिकेगा, तो इसलिए फाइनल क्वांटिटी एक्स हो गई। अब ये इतनी बात आपको पता चल गई, उठा करके फार्मूले में रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1.5। माइनस क्यों लिखा मैंने, आपको बताया कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड तुरंत ही घटती है, इसलिए ये माइनस में ही रहता है। तो -1.5 लेकर, भले ही क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, क्वेश्चन में यही लिखा हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि -1.5 होगा। अब हमें पहले करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमें क्या चाहिए, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, ये होगा फार्मूला। फाइनल क्वांटिटी कितनी है हमें पता नहीं है, तो एक्स माइनस इनिशियल क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी बिकती थी, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी 1000 और इंटू 10 है ना, सॉरी 100। अब इसको इससे अब करेंगे तो ये हट जाएगा, तो x माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 10 आपको मिल जाएगा। देखिए ये हो गया आपका x माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम देखेंगे, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है। देखिए पहले प्राइस 25 था, अब 30 हो गया है, तो ये इनिशियल प्राइस हो गया, ये फाइनल प्राइस हो गया। अब आप निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100 है ना। 25 के 25, 25 चौके 100, और इसको आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 चौके 20, तो 20% का चेंज हुआ है यहाँ पर। कितने परसेंट का फ्रेंड्स, 20% का चेंज हुआ है। देखिए ये आ गया 20। अब हमने जो फार्मूला था उसमें क्वांटिटी डिमांडेड का जो वैल्यू आई वो, और उसके बाद में दूसरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो फार्मूला है वो, इन दोनों को जो है मतलब डिवाइड कर देना होता है बस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमने क्या कैलकुलेट किया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड x माइनस 1000 बटे 10, यही तो कैलकुलेट किया था अभी। पूरे का बटे करेंगे 20 है ना, 20 क्यों करेंगे, क्योंकि इतना परसेंट चेंज हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपान 1 लगाएंगे, ये उधर जाएगा 1/20 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, वही यहाँ पर सॉल्व हुआ है। ठीक है, माइनस ले करके चलिएगा क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में ही रहती है, तो -1.5 ले करके चलना है। उसके बाद में इसको जब ये 2000 यहाँ रहेगा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो -300 हो जाएगा। अब ये x माइनस 1000 इक्वल टू -300 है, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस होगा, तो x इक्वल टू 700 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डिमांड कितनी हो जाएगी, 700। यानी जब जो है कोई चीज़ 25 रुपये की बिक रही थी एक पीस, तो 1000 लोग जो है उसे खरीद रहे थे। जब वो 30 रुपये की बिकेगी तो उसे केवल 700 लोग खरीदेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर, और इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 दे रखी है। इस तरीके के ही क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। ऐसे अगर मैं कॉपी और पेन में लगाता तो इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट ना लगता, क्योंकि बटे वगैरह इसमें लिखने में आसानी नहीं होती, इसलिए आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत सरलता से, मतलब इसी जगह इतने में ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है उसके लिए कितना परसेंट चेंज हुआ वो पता करिए। तो पहले 1000 यूनिट थी, बाद में हमें पता नहीं, तो x ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपान इनिशियल क्वांटिटी और इंटू 100। ठीक, यही चाहे ऐसे ही रखिए, तो ये आपका क्वांटिटी वाला हो गया। इसी तरीके से प्राइस का है, पहले 25 था, अब 30 हो गया है, तो 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 है ना। 25 चौके 100 और 5 चौक 20, बस डिवाइडेड बाई 20 करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहीं पर ही x की वैल्यू निकल आएगी। बस केवल क्या है, EP की वैल्यू -1.5 रखिएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप इसे -1.5 नहीं रखेंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर दे रखी तो उसको माइनस वैल्यू के साथ ही पुट करना होता है। तो ये हमारी पहली केस स्टडी हो गई। आप खुद से भी जो है वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि सवाल आपसे सॉल्व हो रहा है। अब इसी में क्या है कि थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। पहले क्वेश्चन में था आपको क्वांटिटी दे रखी थी, आपको प्राइस दे रखा था। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज दे रखा है। व्हेन चिकन प्राइसेस राइज 30%, द क्वांटिटी ऑफ चिकन सप्लाइड राइजेज बाई 20% एट अ शॉप। तो मतलब जब चिकन का प्राइस जो है 30% बढ़ जाता है, तो जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है उसमें भी 20% का उछाल देखा गया है। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई निकालनी हो, डिमांड निकालनी हो, बात एक ही है, कितना परसेंट चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड में, डिवाइड बाई कितना परसेंट चेंज हुआ है प्राइस में। तो अब यहाँ देखिए क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 20% का, तो 20 ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई प्राइस में कितना चेंज हुआ है, देखो 30% का राइज आया हुआ है, 30% लिखा हुआ है, तो बस
ये दोनों वैल्यू आपको फ्रेंड दे रखी है एक्चुअल में। इस क्वेश्चन में ये जो आपको निकालना होता है वो वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। कितना परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ है, यहाँ दे रखा है 20%, क्वेश्चन में ही दे रखा है। और कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है, 30%, वो भी दे रखा है। बस इसको 2/3 हो जाएगा, 0.67 हो जाएगा। अब चूंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो ये प्लस में आएगी, तो प्लस 0.67 हमारा निकला है। तो केस स्टडी 2 यहीं पर ख़त्म हो गई। मतलब इसलिए ईजी पड़ गई क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो है ही परसेंटेज चेंज के बारे में, और इसमें परसेंटेज चेंज ऑलरेडी दे ही रखा है कि जो प्राइस है उसमें 30% का चेंज आया है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें 20% का चेंज आया है। तो क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखते हैं तो 20% का चेंज, और प्राइस में जो राइज है उसको नीचे रखते हैं 30% का चेंज। इसको किया 0.67 हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल करके आई। सप्लाई जो होती है प्राइस इलास्टिसिटी वो पॉजिटिव रहती है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गई। अब तीसरी केस स्टडी देखते हैं। इसमें भी कुछ अलग से होगा, देखते हैं। अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट 4 रुपीज पर यूनिट, व्हेन प्राइसेस फॉल ही बाइज 100 यूनिट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, व्हाट इज द न्यू प्राइस। अब यहाँ पर नया दाम पता करना है। यानी कहने मतलब ये हुआ कि जब 4 रुपए की 1 यूनिट बिक रही है तो 80 चीज़ें खरीदता है वो। अब जो नया दाम है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, 100 यूनिट खरीद रहा है। मतलब व्हेन द प्राइस फॉल्स, मतलब 4 रुपए से कम ही हुआ है, ये बात तो क्लियर हो गई है। तो जब दाम 4 रुपए से कम होता है तो वो 100 यूनिट खरीदता है। और जो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है वो 1 दे रखी है। तो अब आपको नया प्राइस पता करना है, यही एक्स की वैल्यू पता करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सही। 4 रुपए का कोई सामान था तो 80 यूनिट, 80 क्वांटिटी जाती थी। अब जो है वही चीज़ एक्स रुपए की हो गई है तो 100 क्वांटिटी जा रही है। तो जो 80 क्वांटिटी है ये आपका इनिशियल क्वांटिटी है, जो आपकी 100 क्वांटिटी है ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है, जो 4 रुपए है ये आपका इनिशियल प्राइस है, जो एक्स है ये आपका फाइनल प्राइस है, और जो ये 1 दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका ईपी है जो कि -1 हो जाएगा क्योंकि ये डिमांड की इलास्टिसिटी है। बस उठा करके देखिए वही चीज़ें सारी हैं, वैल्यू उठा करके केवल फ्रेंड्स रखनी है आपको। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आइए क्वांटिटी वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, सॉरी फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 100 है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 80, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। तो इसको 80 में से 100 में से 80 घटाएंगे 20, तो ये हो जाएगा 20/80 गुणे 100, 20 के 20, 20 चौक 80 और 25 चौके 100, तो ये 25 आ जाएगा फ्रेंड्स। जो है आपका क्या कितना परसेंट चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, 25% का चेंज हुआ है। तो हमने न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरा काम होता है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो पहले 4 रुपये था, अब x रुपये है, तो हमारा फार्मूला बनेगा फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100, है ना। 4 से इसको आप करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25x माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, बस दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। उठा करके देखिए यही 25/x - 4 इंटू 25 सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 आ गया है हमारा जो है क्या नया प्राइस जो है वो कितना आ गया है, 3 रुपये आ गया है। कितना रुपये हो गया है, 3 रुपये। यानी जब 4 रुपये प्राइस था तो लोग 80 यूनिट खरीदते थे, अब जब 3 रुपये प्राइस है तो 100 यूनिट खरीद रहे हैं। तो हमारा ये मतलब सही सॉल्व हो गया है। ध्यान रखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपको -1 ही लेना है। 1 दे रखा है भले ही, अगर आप -1 नहीं लोगे फ्रेंड्स आपका आंसर बदल जाएगा, दाम जो है बढ़ जाएगा इसका। ओके, तो थोड़ा ध्यान रख करके सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। जो है मैंने समझा दिया आपको, मेथड समझा दिया, टेक्निक समझा दी है। अब एक एक वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं रखवा रहा हूँ आपसे, अदरवाइज आपको क्लियर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ हाउस होल्ड इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम 40 यूनिट टू 50 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाई 10%, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी का मतलब ये ईपी फ्रेंड्स आपका इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है। तो देखिए एक हाउस होल्ड क्या करता है, जहाँ 40 यूनिट यूज करता था वहाँ 50 यूनिट यूज करने लगा है। यानी इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी आपको दे रखी है। और ये कब करता है, जब प्राइस जो है फॉल करता है 10% से। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, -10% है ना, फॉल लिखा हुआ है तो -10%। तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पहले निकालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। तो पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम देखते हैं। तो भाई 40 था, 40 से 50 हुआ, तो इसका मतलब फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100, यही तो करते हैं।
तो ये हो जाएगा 50 में से 40 घटाओगे 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 40 और इंटू 100, इसको इससे 0 से 0 हटेगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 25। तो हमारा ये जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 25 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना परसेंट चेंज हुआ है प्राइस में, -10। देखिए क्वेश्चन में दे ही रखा है, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को इन्होंने घुमाया क्या है, एक जगह आपको क्वांटिटी दे रखी है मतलब नंबर्स दे रखे, दूसरी जगह सीधा परसेंटेज दे रखा है। तो जो परसेंटेज हमें दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रही, हमें चाहिए ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो -10% है, उठा करके 25/10 करेंगे, तो इसको आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो -2.5 आ जाएगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द जो डिमांड है वो -2.5 आ जाती है फ्रेंड। देखिए -2.5 आ जाती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, मैंने समझाया क्या आपको, एक जगह देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 10% का फॉल हुआ है प्राइस में, तो मेरा ये काम तो आसान हो गया ना, मतलब मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, फाइनल क्वांटिटी है ना माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपान इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, इसी को सॉल्व कर लिया, हमें पता चला कि ये 25 आ गया। अब फार्मूला होता है कि क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज हुआ है, बस उठा करके 2.5 हमने आंसर ले लिया फ्रेंड्स। ओके, अब अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये है अ कंज्यूमर स्पेंड्स 80 रुपीज ऑन कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 1 रुपीज पर यूनिट एंड स्पेंड 96 रुपीज व्हेन प्राइस इज 2 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेट द ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए होता है फ्रेंड, हमें चाहिए होता है प्राइस और क्वांटिटी, है ना। तो प्राइस तो 1 रुपये था, बाद में 2 रुपये हो गया, ये तो ठीक है दे रखा है, लेकिन क्या हमें क्वांटिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में, नहीं। कह रहा है कि एक कस्टमर 80 रुपये खर्चा करता है, क्वांटिटी नहीं बताई। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करी और आपको क्वांटिटी बताई ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक कस्टमर है जो 80 रुपये खर्चा करता है, जब वो 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिकती है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि 80 रुपये खर्चा करता है, 1 रुपये की 1 यूनिट है, तो कितनी यूनिट खरीदेगा फ्रेंड्स, 1 रुपये की 1 यूनिट है, इसका मतलब 80 यूनिट खरीदेगा, तभी तो 80 रुपये खर्चा होंगे। उसी तरीके से दूसरा भी देख सकते हैं, जब 2 रुपये की 1 यूनिट है तो 96 रुपये खर्चा कर रहा है, तो कितनी यूनिट पाएगा। अगर 96 रुपये में 96 रुपये खर्चा करता है और हर चीज़ 2 रुपये की है, तो कितनी यूनिट वो परचेज करेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 जो है यूनिट वो बाई करेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ हमारी पहली क्वांटिटी कितनी हो गई 80 और दूसरी क्वांटिटी कितनी हो गई 48, और पहला प्राइस क्या है 1 रुपये और फाइनल प्राइस क्या है 2 रुपये। अब ये बना फ्रेंड्स आपका असली सवाल कि कोई चीज़ 1 रुपये की है तो व्यक्ति 80 क्वांटिटी यूज करता है, वही चीज़ जब 2 रुपये की हो जाती है तो उससे 40 क्वांटिटी यूज करता है। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की, आप डिमांड कैलकुलेट करने की जरूरत है। कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल प्राइस है, ये आपका फाइनल प्राइस है, ये आपका इनिशियल क्वांटिटी है, ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है। अगर ये दोनों बातें पता है तो फिर फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता बड़ा सरल है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस उठा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सॉल्व नहीं किया है, आपका आंसर ये आना चाहिए वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल क्वान्टिटी आपकी 80 है, फाइनल क्वान्टिटी आपकी 48 है, इनिशियल प्राइस आपका 1 रुपये है, फाइनल प्राइस आपका 2 रुपये है। बस अब उठा करके सिर्फ फार्मूले में ही रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, है ना। तो ये होगा फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपान इनिशियल प्राइस इंटू 100। यही फार्मूले में उठा करके ये जो वैल्यू आपको ये और ये जो वैल्यू आपको दे रखी यही उठा करके सिर्फ फार्मूले फ्रेंड्स रख भर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा और ये आपका यही आना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 5 केस स्टडी करी हैं अलग अलग टाइप की। जैसे इस केस स्टडी में आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी थी, बल्कि बदले में कितना पैसा खर्चा कर रहा है वो बताया हुआ था। तो क्वांटिटी हमने पैसा कितना खर्चा किया उसके आधार पर निकाला। इस वाली केस स्टडी की ट्रिक ये थी। दूसरी केस स्टडी है, इसमें क्वांटिटी के लिए तो इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट दे रखी है, लेकिन प्राइस के लिए परसेंटेज सीधा दे रखा था। एक के लिए परसेंटेज, दूसरे के लिए क्वांटिटी से परसेंटेज निकालना पड़ता था। ये वाली केस स्टडी हो गई। तीसरी वाली केस स्टडी में था, इसमें ये नॉर्मल सा था, मतलब जो है 80 यूनिट जो है खरीद रहा है, जब 4 रुपये की है तो 100 यूनिट खरीद रहा है
तो कितने रुपए की हुई, यानी यहाँ पर दाम पता करना था, प्राइस पता करना था, जबकि बाकी सारी डिटेल दे रखी थी। उसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सबसे सरल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है परसेंटेज दोनों का दे रखा था, क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ उसका भी परसेंटेज दे रखा था, और कितना परसेंट चेंज प्राइस में हो उसका भी परसेंटेज दे रखा था। अगर परसेंटेज दे रखा है तो आंख बंद करिए और सीधे डिवाइड कर दीजिए, जो है सही से आपका आंसर आ जाएगा। और पहला जो था, ये नॉर्मली जो पूछा जाने वाली केस स्टडी, ज़्यादातर केस स्टडी इस तरीके की बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। इसमें क्या था, इसमें आपसे क्वांटिटी पूछी गई थी, है ना, हाउ मच डिमांड विल बी। तो यहाँ पर प्राइस दे रखा था और क्वांटिटी पूछी गई थी। तो मेरे ख्याल से 4-5 केस स्टडी हुई, हर टाइप की केस स्टडी मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक वगैरह करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।